हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए हैं ना। विशाल सावंत, जैन सर, भिवानी वाली, संजना, अमन मून, रीत गुदारा, कर्ण फौजी, पंकज गुदारा, प्रदीप निरंकारी, भिवानी वाली, रंजन, सीमा यादव, मुंडी पटक पटक के, प्रदीप निरंकारी, सतपाल, मोहम्मद, दीपक, संदीप दोहन। नमस्ते बड़े भाई, कैसे हो? ओहो, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो मेरे शेरों। चलो शुरुआत करते हैं आज फटाफट। जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और जुड़े हमारे साथ। बैच नंबर 28 सीटी की स्पेशल तैयारी, 6 महीने की वैलिडिटी 1299 और 1 साल की 2299। ठीक है, पढ़ाई की तैयारी करें हमारे साथ। सर 8 बजे आ जाया करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये क्या था, ट्रम्प के लिए मीटिंग थी? हम्म। माता मानसा देवी, माता मानसा देवी कहाँ है? सेक्टर कहाँ है? पंचकुला में। अभी का ये क्वेश्चन, ये तो 2023 का है, बताओ फटाफट। माता मानसा देवी मंदिर के समकालीन कौन सा स्वरूप रहा है चित्रकला का, कला का? मुरली चित्रकला, ढोकरा चित्रकला, भीटी चित्रकला, भीति चित्र। तो PYQ है, करवाया क्वेश्चंस। डाटा मसूदपुर, राम राम। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेवानी ना करें प्लीज। राइट आंसर क्या होगा? भीति चित्रकला। तो हरियाणा में कैसी चित्रकला रही होगी? हरियाणा की कैसी चित्रकला है? हमारी चित्रकला पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है? तो आज इसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्यारा से एक छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का, लेकिन फ्री के नंबर देता है अगर लेने हो तो। सर फ्री फ्री वालों दिलवा दो। जैसे वो दाल निकले, दाल फ्री में है, रोटी इतने की। हरियाणा की चित्रकला या हरियाणा में चित्रकला सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा विकास कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। किसकी छत्र छाया में हुआ? ये क्वेश्चन आया है। रेवाड़ी में अहीर वालों के क्षेत्र, उसमें अहीर वालों के छत्र छाया में सबसे ज्यादा विकास हुआ है 18वीं शताब्दी में। यहां पर फिर क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की जो चित्रकला है या जो भारतीय चित्रकला है, जो हमारी आर्ट है, हम उस पर माप तोल का सहारा नहीं लेते थे। इसका माप तोल का सहारा नहीं लेते थे। तो माप तोल का सहारा कौन लेते थे? यूरोपीय चित्रकार। इसका माप तोल का कौन लेते थे? यूरोपियन वालों, यूरोपियन चित्रकला में वहां पर माप तोल है। हमारी जो चित्रकला है वो भावात्मक है। कैसी है? भावात्मक है। भाव, जैसे कोई ऐसे कर रही है, मतलब वो नागिन डांस कर रही है। ठीक है, मतलब हमारी चित्रकला में भाव झमकता है। हमने कभी नाप तोल नहीं किया। ठीक है, कोई ऐसे कर रही है, ऐसे उर्फे जावेद की तरह, तो समझ ला वो नाच रही है। जैसे कांसे की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। हमारी चित्रकला पर सबसे प्रभाव किसका रहा है? किस शैली का प्रभाव रहा है हमारे यहाँ? ये क्वेश्चन है, चेसी का PYQ है कि हमारी चित्रकला पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है। क्लास में मैंने करवा रखा है, बताओ फटाफट। आगरा शैली का। यहां पर मथुरा शैली मत करके आना, किसका? आगरा शैली करके आना है। जो तुम मथुरा बता रहे हो वो है बेटा मंदिरों की शैली पर। हरियाणा में जो मंदिर है ना, वहां पर मथुरा शैली का प्रभाव है। हरियाणा के मंदिर पर प्रभाव, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब मथुरा करके आना बेटा। क्वेश्चन को समझो।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट। रात को इसको गर्म पानी के साथ लेना है, ठीक है। यहां पर आपको आगरा शैली करके आना अगर चित्रकला का क्वेश्चन है। अगर हरियाणा के मंदिर पूछ लिए तो मथुरा शैली करके आना बेटा, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में नहीं आया। कल्लन खां दिल्ली घराना, आचार संहिता हटने के बाद 2 दिन में आचार संहिता हट जाएगी। अच्छा, ठंडे पानी से लेता हूं पीडीएफ। गुरुजी पहली बार, एक तो आपके पढ़ाने का तरीका मन भा गया, दूसरा ईमानदारी। चलो आपका प्यार है बेटा। 2 दिन बाद आचार संहिता खुल जाएगी, 3-4 को शायद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं तो बोलता ही नहीं, वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि न्यूज आई कि 22 फरवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है, वीडियो बना दी, फिर वो बात झूठी निकली, तो मैं तो बनाऊंगा नहीं 2 से पहले कोई भी वीडियो, ठीक है। जेबीटी रिजल्ट भी बेटा 2 ही तारीख को, क्योंकि इनको फिर छोटे मोटे के लिए कोर्ट घसीटा जाएगा, ठीक नहीं है। जब इतना सबर घूट पी लिया तो और सबर पी लेंगे। 2 दिन की तो बात है, फिर अपनी ही अपनी बात है। 28 गई, कल और परसों की बात है, ठीक है ना। और फिर देखना जब जेबीटी का रिजल्ट आएगा, फिर टेलीग्राम भरा जाएगा, फिर क्या बोलेंगे ये लोग। फिर क्या बोलेंगे, क्योंकि रिजल्ट आते ही स्टडी मंत्रा का टेलीग्राम फिर भरना 1400 पोस्टों में भी। ठीक है ना, आ जाओ। फिर बोलेंगे निष्पक्ष नहीं निकाला एचएससी ने रिजल्ट, स्टडी मंत्रा ने ऐसा कर दिया। आओ मेरे बच्चों, 2023 ने हरियाणा सरकार किस रूप में मनाते हैं? जैसे आपने अभी 14 फरवरी को मनाया होगा छपरियों ने। अंत्योदय अक्षर वर्ष नहीं सर, अंत्योदय आहार वर्ष नहीं सर, अंत्योदय वर्ष जानबूझ के दिया है क्योंकि अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मनाया होगा। सीधा राइट आंसर, क्योंकि हर साल सरकार एक नाम घोषित करती कि हम इस साल को ये घोषित करेंगे, क्योंकि हमने, जैसे सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की है, तो हरियाणा सरकार ने उसको आरोग्य योजना के रूप में इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मनाया है। फिर सर 2024 किस रूप में मनाया होगा? 2023 तो आपने बता दिया सर। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम आदमी तक सरकार की स्कीम को पहुंचाना। अंत्योदय संधि कौन सी है इसमें, अगर कोई बताता हो तो? अति प्लस उदय, गुण संधि है इसमें, ठीक है। 2024 जो मनाया गया है वो संकल्प से परिणाम तक, संकल्प से परिणाम तक। जैसे सबसे फेमस है 2006 बालिका वर्ष के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बालिका वर्ष के रूप में मनाया। जैसे 2013 में भारत सरकार ने खाद्यान्न, ये ऊपर वाले हरियाणा सरकार के हैं, ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है, खाद्यान्न वर्ष के रूप में मनाया था 2013। तो हर साल सरकार एक घोषणा करती है कि ऐसे ऐसे हम बनाएंगे। अब जैसे 2025 वाला भी इन्होंने घोषणा कर दी होगी कि हम 2025 को ऐसे मनाएंगे। 925 लाइक, 293 बेईमानी कर रहे हो, सेशन को लाइक एंड शेयर करो, वरना फिर देख लेना भगवान देखता है। बेटा नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992-1993 में इंप्लीमेंट किया गया था। शहरों को हमने 3 हिस्सों में बांटा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पालिका उस शहर को बोला गया जिसमें जनसंख्या 50,000 तक हो। हरियाणा में नगर पालिका 59 है, 3 नई बनी है, 65 है।
ये 74वां संविधान संशोधन था, इसको हमने भाग नंबर 9A में जोड़ा है। संविधान में अनुसूची 12वीं है, 18 विषय इसको हमने रखे हैं। ठीक है, तो उनके चुनाव चल रहे हैं बेटा। तो हरियाणा सरकार 2025 किस रूप में मना जा रही है सर? सीटी वर्ष करना चाहिए। ठीक है, सीटी वर्ष, क्योंकि इन्होंने सहकारिता वर्ष के रूप में बेटा। ठीक है, तो उनके चुनाव चल रहे हैं, 2 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, बस 3-4 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नगर निगम में चुनाव कौन करता है बेटा? इसको इलेक्शन कमीशन जो हरियाणा है, 18 नवंबर 1993 को स्थापना हुई थी हरियाणा इलेक्शन कमीशन ऑफ, मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है हरियाणा का, 18 नवंबर 1993, आर्टिकल 243Z। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो हरियाणा है वही क्या करता है, नीचे के जो पंचायती राज होता है या नगर निकाय के चुनाव होते हैं, आर्टिकल 73 और 74 इन दोनों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, फिर आज तो बाउंसर वाले कपड़े पहन रहे हो। मेरी बहन, मैं देखता नहीं कपड़ों को के ज्यादा, लोअर टी शर्ट लोअर पहनी हुई है, बस कोई मिल जाए, कपड़े वपड़े पे इतना ध्यान नहीं जाता। हेड कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हरियाणा का? तो मेरे बेटा छेड़ दिया करो मुझे बस तुम, कि सर ये बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ सर, वो बताओ सर, ये बताना सर, ये बताना सर, क्योंकि मास्टर बोर्ड पे लिख रहा, रट्टे मार के आया है। समझ में आया? बस उसका एक ही मतलब होता है। तो ये करवाता है बेटा पंचायती चुनाव। कोई भी स्टेट इलेक्शन कमीशन हुआ, पंचायती चुनाव या फिर नगरीय चुनाव। नगरीय चुनाव में समझते हो, यहां पर अभी 3 स्तर है राज्य में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और यहां पर अभी 3 स्तर हैं बेटा हरियाणा में, ध्यान रखना इस बात का। इनके चुनाव करवाता बस, और इसका कोई काम नहीं है। वर्तमान जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है बताओ फटाफट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर की स्पेलिंग भी आती होगी वोकैबरी में, है ना? देखिए भी आजकल वायरल हो रही थी प्रिंसिपल की स्पेलिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बेटा पंकज अग्रवाल। और पंकज अग्रवाल के पास हरियाणा भिवानी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार भी है बेटा, HBSC का अतिरिक्त प्रभार भी है पंकज अग्रवाल का, ये भी आपको नीट करना है। सेंटर में राजीव कुमार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और 25 जनवरी को हम वोटर्स डे मनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? वोटर्स डे। यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया देखा होगा आपने, राजकुमार राव हरियाणा के एक्टर हैं, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। सर इस चुनाव का क्या फायदा है? जैसे गांव में युवा दिलों की धड़कन कविता सरपंचनी बनती है, तो यहाँ पैसे वाले लोग पार्षद बनते हैं और मेयर बनते हैं। जो नगर निगम होता है वहां मेयर होते हैं। नगर निगम की संख्या 11वां है। सबसे पहला नगर निगम हरियाणा में फरीदाबाद 1994 में बनाया गया था। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सिर्फ 9 थे। फिर 10वां 2015 में सोनीपत बना। फिर 23 दिसंबर 2020 को मानेसर को गुरुग्राम बनाया गया। ज्ञानेश कुमार अभी बने, राजीव कुमार की जगह आए हैं। बढ़िया आदमी था वो, मोटा भाई का। हिसार में सब जगह है ये। ज्ञानेश कुमार है बेटा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे देख लेना। राजीव रिटायर्ड हो चुके हैं, ज्ञानेश कुमार आ चुके हैं उसकी तरह। वो बढ़िया था, ईवीएम का बढ़िया, मतलब अच्छा कर लेता था। सबसे ज्यादा नगर निगम, सबसे ज्यादा नगर अम्बाड़ा में है बेटा। नगरों की संख्या 154 है। 10 नए नगर बनाएगी सरकार जैसे ही सीटी आएगा। ज्ञानेश कुमार कहाँ है? वो नर उपा यमुना नगर में है।
ओ मेरे भाई, एट प्रेजेंट ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीन ही लोग होते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष। तो ज्ञानेश कुमार आगे हैं राजीव कुमार की जगह। ठीक है, चलो सर आगे, तो हम क्या करें सर। मजदूर दिवस 1 मई का मनाया जाता है, इसमें तो कोई डेट ही नहीं है। ओहो हो, ओह गजब का क्वेश्चन रे। हरियाणा मजदूर दिवस है। टीजीटी मैथ धनपत सिंह है सर, धनपत सिंह को रिटायर हुए 2.5 साल हो गए। अरे डाल दी पीडीएफ है, दीपिका दीपक कांटिया। रीत है 1 मई को नहीं, हरियाणा मजदूर दिवस है। 1 मई मन भी कौन दिखा। 14 अप्रैल का तो भारतीय जल दिवस है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू में हमारे महान सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, भारतीय जल दिवस। वैसे तो जल दिवस कब का है, 22 मार्च का है। ठीक है, तो इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जोड़ के ऐसे याद कर लेना। ठीक है, आपका तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। आप बताओ आंसर, कोई नहीं है इनमें से। अरे देख लो आंसर, एचएससी का पीवाईक्यू है, अभी 2023 में ही आया है। टीजीटी मैथ 30/4/2024। इनमें से कोई नहीं। होगी हवा टाइट। जो सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, भगवान करे एक भी क्वेश्चन ना फंसे उनके। हरियाणा सरकार 1 ही मई को मजदूर दिवस को विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाती है। समझ में आया। हेलो, मजदूर दिवस, और इसको हरियाणा सरकार किस रूप में मनाती है अब, विश्वकर्मा दिवस के रूप में। समझ में आया। कहां आया। अरे हो जाएगा पवन, एएलएम का कोई बढ़िया सा ढंग का टीचर मिलने दो। ऐसे तो बहुत आते हैं डेमो डेमो देने। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। जो पेटा भरेगा नहीं उसे तो लिया करा टीचर। ठीक है नहीं, आ जाओ। तो मई की दिवस है, मेरी फेमस ट्रिक है मई में दिवस की। ले लो एक ट्रिक। सभी मजदूर प्रेस को क्रॉस करने की टेक्नोलॉजी नहीं जानते, मतलब उनको प्रेस करनी नहीं आती। सत्रह से 18 क्वेश्चन है इस ट्रिक में, अगर तुम बनाने वाले होगे तो बनाओ भाई विशाल सावंत। इसलिए वे आतंकवादी बनकर एवरेस्ट पर बैठकर बादशाह की बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते ये सारे मजदूर हैं। सबसे पहले मजदूर दिवस 1 मई, वर्ल्ड प्रेस डे। भारत की कितनी इंडेक्स है इसमें, कितना गिरा हुआ स्तर है, रैंकिंग बताना। 159 है या 161 है भारत की रैंक। वर्ल्ड प्रेस में भारत की रैंकिंग कितनी है, 159। क्यों है, क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ उनको मोनालिसा और आईआईटीएन बाबा दिखे। उनको ये नहीं दिखा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों उड़ीसा में कितनी भूखमरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, कभी बहस नहीं करेंगे। जैसे बाणभट्ट किसका दरबारी कभी होता था, हर्षवर्धन का। तो ये दरबारी पत्रकार है, बुरा मत मानना किसी पार्टी से जुड़े हो। एक भारतीय होने के नाते हमारी पार्टी सिर्फ भारत माता है, और ये गद्दार ऐसे ही करेंगे।
सरकार को जब तक पत्रकार नहीं लपेटेंगे तब तक सरकार अच्छा काम नहीं करेगी। आप खुश हो जाते हो कि हाँ देखो क्या है मोनालिसा, कोई ओलंपिक मेडल है, चलो ठीक है, बहन गरीबी से उठ के आई है, 2 महीने बाद उसको बॉलीवुड में यूज एंड थ्रो, तुम खबरों में देख लेना, आईआईटी बाबा रिसर्च कर लिया। रेड क्रॉस डे बेटा, कब है रेड क्रॉस डे? 8 मई का। क्योंकि आपको पता है कि 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डेन्यूट ने, और दुनिया के एकमात्र संस्था जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, हेनरी डेन्यूट। रेड क्रॉस। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे बेटा 11 मई को। आतंकवादी 21 मई को, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। तो राजीव गांधी जी की हत्या कब की गई? तमिलनाडु में लिट्टे ने की थी, एक आतंकवादी संगठन है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई को, इसीलिए इसको आतंकवादी निषेध दिवस मनाया जाता है। एवरेस्ट दिवस बेटा, एवरेस्ट दिवस क्यों मनाया जाता है 29 मई का? क्योंकि 29 मई को 1953 को पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे वहां पर गए थे सीटी का पेपर देने। ठीक है, इसीलिए एवरेस्ट दिवस है। बीड़ी तंबाकू निषेध दिवस 31 मई बेटा, कब का? तंबाकू निषेध दिवस कब का है? 31 मई। दोबारा ट्रिक बताता हूं, सभी मजदूर प्रेस को क्रॉस करने की टेक्नोलॉजी नहीं जानते, इसलिए वहां तक बनकर एवरेस्ट पर बीड़ी पीते हैं। मजदूर दिवस 1 मई का। वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड प्रेस डे है 3 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, क्योंकि 8 मई 1863 को हेनरी रूट ने इसकी स्थापना की थी। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी 11 मई का मनाया जाता है। फिर आ जाता है आतंकवादी निषेध दिवस 21 मई को। 21 मई को सब आप जो भी जानते होंगे। ठीक है, कब इसकी हत्या हुई थी कमेंट करके बताओ फटाफट। राजीव गांधी की हत्या। फिर एवरेस्ट दिवस 29 मई का, क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार हरियाणा एवरेस्ट पर जाने वाला एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे था। फिर बीड़ी, बीड़ी से तंबाकू निषेध दिवस 31 मई का। तंबाकू के उत्पादन में टॉप पर आंध्र प्रदेश है। यहां तक किसी को डाउट हो तो राजीव गांधी की हत्या कब? शाबाश बेटा, 73 बड़े मॉक टेस्ट में, धीरे धीरे सब बढ़ेंगे। सर लाइक 1200 है, 450 बेईमानी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सुबह 1 घंटा लगेगा। 1917, 1944, 1963 3 बार इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सर। हरियाणा राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओह कितना प्यारा क्वेश्चन है सर, इसमें तो एड्स दिवस दिख रहा है। सीटी परी का भाई तुम्हारा, वो दिख गया क्वेश्चन। सीटी परी 6 नवंबर को, तो 2 दिसंबर को हरियाणा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। दिख गया ऑप्शन तुम्हें, वहां से दिख गया ना। सी 2 है ही नहीं, 1 नवंबर का है, बना लो। हरियाणा राज्य दिवस, ये 2-3 क्वेश्चन है चित्रकला के बीच में आ गए थे। 21 मई 1951 को पेरम्बूर तमिलनाडु में लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आज 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 28 फरवरी है, आज है इंडियन साइंस डे। लेकिन रट्टा नहीं मारना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू से टुडेज इंडियन साइंस डे? रीजन क्या होगा? आइए रीजन को जानते हैं। 28 फरवरी 1928 को भारतीय मूल के डॉक्टर, कौन? डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव। इस काम के लिए 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में, भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था। जो तुम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हो फिजिक्स में 1900,
फिर डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में। सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्ण के साथ। ठीक है, इसीलिए बनाया जाता है। 1952 में भारत रत्न मिला विशाल विद्यापुत्रा। 1954 में तो शुरुआत हुई बेटा, 52 में कैसे मिल गया? एशिया का पहला साइंटिस्ट है जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। रमन इफेक्ट क्या मोहित प्रजापति? रमन इफेक्ट तो बहुत बड़ी चीज है बेटा, पढ़ाने लग गया तो 2 घंटे लग जाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सुना है? समुद्र का जल नीला क्यों होता है? सर हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी सेंटर में गए, उनको क्या पोस्ट मिली है? भाई सविता, अपन ने किसी पे नहीं पूछा। नमस्ते विक्रम भाई। जो लाइक गया मिठाई दे गया, ठीक है, अपना घर बसाओ। जो कुछ छोरी नहीं गया, अगर हमने पैड़ दी पड़ोस दी, ठीक है, ये ब्यादी थी तो हमारा काम पूरे तक का है। बढ़ा दिया, कोई यूट्यूब पर पड़ गया, कोई ऐप पे पड़ गया, कोई सिलेक्शन ले गया, अपना बस। और क्यों? हमारा क्या काम है? बालिका शिशु 2006। अब आ जाओ तुम्हारे चित्रकला पर। अब क्वेश्चन शुरू होंगे सीटी परी के। हरियाणा का ताजमहल, ये चारों के चारों नाम बड़े हैं भाई। जल महल नारनौल, शीश महल फरूखनगर गुड़गांव, शेख चिली थानेसर, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। हाँ, रूसो और बसो मानने के मतलब है क्या? तो राइट आंसर क्या है? शेख चिली का मकबरा है बेटा इसका राइट आंसर। लेकिन ये चारों को भी कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, चारों को चारों। ये ताजमहल की उपाधि किसने बोली? ये ताजमहल इसको, जैसे हर एक लड़की अपने बाबू मेरे छोना को बोलती है, तू तो तेरे जैसा तो कोई नहीं, तेरा बाबू गुटखा खा रहा है पीजी में बैठ के ऋषि नगर में। लेकिन इसको ताजमहल किसी ने तो बोला होगा। ये टैक्सेस इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था 30 जुलाई 2017 को। समझ में आया? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हरियाणा में 2 ताजमहल हैं। एक तो तुम्हारा बाबू डेली रात को सुन सो के बनाता होगा, तेरे लिए ताजमहल बना दूंगा। हरियाणा में 2 ताजमहल हैं। एक है दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल अलग अलग है। दिल्ली सल्तनत चली थी 1206 से 1526, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। समझ में आया ना सर? हमारे तो पेपर के बाद आएगा। यह है गुजरी महल, और गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। निर्माण कब हुआ? 1355 में। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये इसकी गुजरी थी, इसकी मतलब इसकी अंजलि का नाम गुजरी था। ठीक है, फिर आता है डेविड रॉस। इस व्यक्ति का नाम है, हिस्टोरियन है बहुत बड़ा, डेविड रॉस ने ताजमहल की फूहड़ नकल किसको बोला? फूहड़ का मतलब होता है नकली। या हरियाणा का ताजमहल, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी बेटा, तो ये आएगा शेख चिली का मकबरा। फिर पूछेगा शेख चिली का जो मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के बेटे दारा सिकोह ने। कोई बता सकता किस वर्ष करवाया? क्योंकि 2-3 साल तो तेजी चल रही होगी, तो निर्माण है कौन? शाहजहां के बेटे दारा सिकोह ने। फिर शेख चिली कौन था? ये शाहजहां का धार्मिक गुरु होता था बेटा। जैसे आपका भी धार्मिक गुरु होगा कोई ना कोई, वो अलग बात है कि आजकल कहीं और है। तो शेख चिली को बेटा, इस मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया? ये PYQ है। और राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित हुआ? 1958 में। फिर पूछा कि इसका निर्माण किससे है? सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर हैं, कहीं पर काला पत्थर लगा ही नहीं है।
फिर पूछेगा बेटा इसकी शैली, ये किस शैली से बनाया हुआ है? ईरानी शैली से बनाया हुआ है। और कोई पूछो। 1958 में तो बेटा डीआरडीओ भी बनी थी, सुखना लेक भी बनी थी 1958 में, राष्ट्रीय स्मारक घोषित भी हुआ था ये। और पूछो। हो गया? शाबाश रीत, गुड। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेईमानी ना करें। कहाँ है सर ये थानेसर में है, नारायण गुफा यमुनानगर में। आए बेबे रनून को भाई कड़ा ही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कह रहा हूँ लाई यू इंक्वायरी नंबर 7988-545, बैच नंबर 28 ज्वाइन कर ले। ठीक से थोड़ा बेस अच्छा हो जाएगा, लाइब्रेरी में जान जो करो जी की नहीं, मॉक टेस्ट में आओगे फिर यूट्यूबर तो फालतू ले ली 38 तो। 4 आर बता दो, 4 ऐप तो बता दिए, आर कौन से हो गए अभी? क्लास का टाइम बढ़ा दो, किस टाइम शुरू हुआ है? 8 बजे शुरू हुआ है, लड़ ले बेटा 8 बजे डेली। सर आप हरियाणा जी के 599 में टीचर हो, सर पढ़ाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। सर आप हरियाणा जी के 599 में ऐप टीचर हो या कोई और सर पढ़ाते हैं? मैं ही पढ़ाता हूँ राशि पूरी, इनसे पूछ लो, ये लेटेस्ट बैच के बच्चे बता दो भाई हरियाणा जी के कितने हुए हैं। 599 में मैं ये करवाता हूँ पूरा का पूरा। बैच नंबर 26 के शायद 400 450 पेज भर चुके होंगे। दूसरे टीचरों को सिर्फ जिलेवार परीक्षा करवाते हैं। डेली क्लास होती है, कभी ना कभी एक आधा दिन छोड़ के, जैसे आज हो। पूरे रुको नहीं, स्टडी मंत्रा ही भरोसे का नाम है कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी, कोई और डाल दी, कोई और डाल दी ना, इनका तो रिवीजन चल रहा है। सर बैच कोड कौन सा लगाऊं? नर नारायण गुफा यमुनानगर लगा दिए, मंत्रा 30 लगा लियो, छोड़ दिया आज 71। 12:30 बजे तक कहा था नबी बूरा ने, बोली सर, फिर मेरे तो मैसेज आए सवेरे, बोला सर 2 बजे तक, फिर एक और मैसेज आ रहा, बोला सर आधा घंटा नाटा ये कोड। तो रात 12 बजे तो हट जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इमोशनल की भी कोई लिमिट होती है। बोला जी रुक जो, रमा कोई दिक्कत हो बेटा, शीश महल कहाँ है, आओ इस शीश महल को देखते हैं। सर हमारा पड़ोस में है। तारा पड़ोस में तो फरूक नगर गुरुग्राम में है बेटा, फरूक नगर गुरुग्राम में। इसको बोला जाता है हरियाणा का लाल किला बेटा। क्या बोला जाता है? हरियाणा का लाल किला। जैसे तुम्हें बोलते होंगे विश्व सुंदरी गांव में एक आधा सूट ठीक पैर लेंदी होगी बेबे, 5-7 साल में आपको बेरा लग जाएगा। निर्माण नवाब फौजदार ने, ये पेपर में आता है भाई, किसने बनवाया? नवाब फौजदार खान ने बनवाया। ठीक है। हरियाणा की कुतुब मीनार किसको बोला जाता है? तो हरियाणा की कुतुब मीनार बोला जाता है बेटा काजी मस्जिद दुजाना को। किसको बोला जाता है? काजी मस्जिद दुजाना झज्जरवाड़ी को। फिर वो क्वेश्चन पूछा इसने इब्राहिम सूरी का मकबरा वाला, बी ऑप्शन था, वो नारनौल में बेटा। कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। फिर इसने पूछा, एक और ऑप्शन था कौन सा? जल महल। तो जल महल नारनौल में है भाई, बावड़ियों का शहर नारनौल। इसका निर्माण किसने करवाया? बावड़ियों का शहर। मैंने इसका भी बता रखा है, काजी मस्जिद का निर्माण भी बता रखा है ऐप पे, अगर नहीं बता तो ऑनलाइन कौन ही आओगी। तो जल महल का निर्माण किसने करवाया? शाह कुली खां ने। ये शाह कुली खां कौन था? अकबर का कोई आदमी था, मतलब लुगाई तो कई थी, अकबर के समकालीन, मतलब अकबर का दरबार में कोई आदमी हुआ कर रही।
कुंवारी बुआ का मंदिर कड़ा है हिसार में है, ओड़ा फेरे ले होगा जो चल रहा है इसका बाजा जना है। मैंने पूछा कि जल महल का निर्माण कब हुआ? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में बेटा, लेकिन ये इब्राहिम सूरी है। मतलब सूरी कौन सा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? नारनौल में। तो ऐसे जोड़ के याद कर लेना। जल महल का निर्माण कब हुआ? कोई बताएगा? 1530, 1591, 1592, 1597, 1798। अरे पेपरों में आता है ये 1591 जल महल शाह कुली खां अकबर के समकालीन कोई था। ठीक है, चलो। हरियाणा में ज्यादातर मूर्तियां किस धर्म से संबंध रखती हैं? हिंदू धर्म से रखती हैं। हम्म? ढूंढ दो मूर्तियों में भगवान। भगवान तो इंसान के अंदर होता है, शैतान भी इंसान के अंदर होता है, और मूर्तियां भी इंसानों की बनाई गई हैं। भगवान तो निराकार है, इसका तो कोई आकार ही नहीं है। हर लोगों ने अपना अपना आकार बना दिया है। प्रकृति ही भगवान है, मानो या ना मानो। और ये प्रकृति के महान लोग हैं, जो भी आप जिनको भी हम पूछते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, जिसको भी आप मानते हो, वो महान पुरुष हैं। अलबरूनी के पस्तिर में किसकी मूर्तियां मिली? ओहो। अलबरूनी के अनुसार, अलबरूनी की एक पुस्तक है, क्या नाम उसका? किताबे उल हिंद। कौन सी पुस्तक है? किताबे उल हिंद के अनुसार थानेसर के मंदिर में देवताओं की कई मूर्तियां थी। चांदी की थी, सोना की थी, पित्तल की थी, लोहा की। छोरियां का तो ध्यान होगी, सोना की होगी ये, जो इसका है गलत। ठीक है, छोरियां की नजर तो ये उड़ा पड़ा है। 85,000 जा रहा है, थोड़ा कर क्या ना देखिए, कहते पीतल गाड़ दो घर का। ठीक है ना, शाबाश बेटा, पीतल। दहेज को तुम भी बढ़ावा देती हो। माँ मैं तो इतने तोड़े सोना ले जूंगी, क्या तीड़ ले जूंगी। हरियाणा में मिली सबसे पुरानी मूर्ति किसकी है? यक्ष यक्षिणी की, शिव की, इंद्र की, विष्णु की? ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, करवा चुका हूं ये चैप्टर में चित्रकला वाला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पजल करने वाला है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ए ए ए। कहां से मिली यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां? ए। डी तुम बता रहे हो, वो भी बताऊंगा क्यों बता रहे हो। आंसर ए। कहां से मिली ये मूर्तियां? सर नरनारायण गुफा यमुनानगर से मिली। ना 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 ना, जिक्र है मूर्ति का। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिली? गलत बता रहे हो। ये हथीन पलवल से मिली है, हथीन पलवल से। हेलो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है। राज्य की सबसे प्राचीन मूर्ति। पहले तो लैंग्वेज देखो क्या है। मूर्ति पूछ रहा है वो, तुमसे मंदिर नहीं पूछ रहा। कहां से मिली? हथीन पलवल से। बादर बुदर ऐसा भी है। जो तुम विष्णु दे रहे हो ना, वो हर राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर। डी आंसर वालों, उसकी लैंग्वेज ये होगी बेटा। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? उसका आंसर है बेटा वो विष्णु मंदिर तो शाम। इसका आंसर देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कितना फर्क है। ले लो बेटा चौहान, बुक में रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू करोगे, पीवाईक्यू करोगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हरियाणा क्रमयोगी से बना रहे थे भाई, मुझे नहीं पता किस मंदिर कौन से टीचर ने क्या निकाला है। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 1361 है लाइक, 682 बेमानी कर रहे हो। प्ले लिस्ट बनाते हैं। बारिश तो सभी जगह आ रही है, हम भी मैच लगा रहे थे, बारिश आ गई।
क्रिकेट का मैच चल रहा है अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां भी बारिश आ गई। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मृत्यु मूर्ति, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। देखो अब इसमें भिवानी दे दिया, विष्णु है, गलत है। संबंध किसका है? मूर्ति का। तो फिजिलपुर सोनीपत इज द राइट आंसर। पीवाईक्यू है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, वो तो विष्णु मंदिर था, राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो? सीटी वाले में कोड क्यों नहीं है? कोड है बैच मंत्रा 30 रात के 12 बजे तक, और 12 बजे बज के एक मिनट पे लगाकर देख लीजिए। मत पाजे तो यू भी थोड़ा फीलिंग बच्चों के साथ थोड़ी सी गरीबी की फीलिंग जुड़ी हुई है। लग गए है मंत्रा 30 कोड विभ्रत हटा दें। टच रही सूर्यदेव की, बोल दिया कि सूर्यदेव की गुप्तकालीन मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली? सूर्यदेव की गुप्तकालीन मूर्ति। अब तुम गुप्तकालीन सिक्के नहीं है कि वहां पर गुप्तकालीन सिक्के या इंडो ग्रीक सिक्के, यह मूर्ति लिखी है। जैसे तुम अपने बाबू चोना को बोलते होगे तू तो मूर्त है, तू तो कटरीना कैफ की मूर्ति है। यह मूर्ति पूछी है किसकी? सूर्यदेव की गुप्तकालीन मूर्ति करवा रखा है अगरोवा। क्या करवा रखा है? अगरोवा, हिसार में। हरियाणा में मूर्तिकला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ? ये आ गया क्वेश्चन कि सबसे मूर्तिकला का विकास सबसे, उसने शताब्दी पूछी 18वीं कर क्या नहीं है। अगर किसी वंश का नाम कर दिया तो कुषाण वंश शायद मैंने करवाया होगा। ये रहा ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी, शुंग वंश और मौर्य काल। कुषाण वंश में तो हुआ ही नहीं था। तुम्हें क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा? मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि इस कुषाण काल में ही वंश हुआ था मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ये दोनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं। किस किस को गलत लग रहे हैं? कोड दे दिया बेटा, और के जमा कोई बात नहीं, आजाद रहते ना, पढ़ लेंगे बच्चे की। दुआ दें जाइयो कि मैंने पीछा तो ऊपर जाना, अंबानी भी नुआ मरेगा, सलमान खान ने भी नुआ गेट देंगे। ठीक है, बस अनुष्का शर्मा बचेगी। तो बेटा इसका मेरे हिसाब से तो सी के साथ जाएंगे भाई हम। मौर्य काल में कोई, हरियाणा में कोई खास विकास नहीं हुआ था मूर्तिकला का। ठीक है, तो इसने कुछ भी दे रखा मामे को, माना यू आंसर भाई। मैं लैडन खाप नाटकी नैन खाप का कुषाण कनिष्क का होगा। दोबारा क्लास देख बेटा विशाल। महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियां कहां से मिली, किस जिले से मिली? तो महात्मा बुद्ध की तो मूर्तियां एक जगह पर पाई है, 2 जगह, 2 डिस्ट्रिक्ट। कहां से? ब्राह्मणवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी, यहां से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध लो, मैं एक 10-15 लाइन लिखा ही लेता हूं महात्मा बुद्ध के बारे में, हरियाणा में इसका क्या संबंध है। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद भिवानी। मीनूपुरा क्या है कि भाई सब तक गणा दिमाग क्या चट्टा करा पे मीनूपुरा। ठीक है बेबे पढ़। अब देखो तुम लिखो महात्मा बुद्ध हरियाणा ऐसे करके बीच में ले लो। पहले तो तुमसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कभी हरियाणा आए थे गुरुजी आए थे, इनके बाल और नाखून कहां से मिले। जैसे तुम भी अंजलियों के संभाल के रखते होगे, किताबों को संभाल लो, माँ बाप को संभाल लो, भगवान अपने आप संभाल लेगा। सुध गांव में बेटा, यमुनानगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली? 2 जगह से, ब्राह्मणवास रोहतक और नौरंगाबाद। नौरंगाबाद का प्राचीन क्या नाम था? प्रकृतकनाक, ये भिवानी में मिली। महात्मा बुद्ध के 2 ग्रंथ, जिसको हम बोलेंगे बौद्ध धर्म के ग्रंथ,
जिनका हरियाणा जीएस में वर्णन आता है। एक कौन सा? दिव्यवदान। दिव्यवदान में किन शहरों का वर्णन है? पेपर में आता क्वेश्चंस। किन शहरों का वर्णन है? तो किस किस का बेटा? रोहतक का, अंबा इसका अगरोवा का, बरवाड़ा का, इनका वर्णन है। फिर आता है एक मंजिम निकाय, तो इसमें किसका वर्णन है? राजनीतिक वर्णन है, सामाजिक वर्णन है हरियाणा का। बस। और महात्मा बुद्ध के बारे में हरियाणा जीएस में कुछ भी बात आपको नहीं पूछी जाएगी। सारे बैच पे है, 599 पे भी है, मंत्रा 30। ऑल बैच। ये कौन सा है? वेस्ट टेट, बी टेट, सी टेट, री टेट सब। सरुद गांव में मैं गाड़ी भर के लाया था किसकी पराली तो लिख ले सीड़ू काली रमण है। अच्छा पलाई की लिया था के ब्याह रहा था के पलाई की लिया। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक उन्नत काल, इसमें फिर इंती गुप्त काल दे रखा है। चलो इसको फिर बहस पे रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, गुप्त काल वाले। प्रतिहार कालीन मूर्तियां, ये वर्ड यहां से है और ये मैंने आपको बता रखा है। प्रतिहार गुज्जर वंश मूर्तियां कहां है? कला युक्त हैं। गुप्तोत्तर काल की, आधुनिक काल की, मध्यकाल की, प्राचीन काल की। सबसे पहले कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। उसके बाद हुण वंश। उसके बाद कौन सा आया था? मौर्य वंश। MHPV थे ना, पुष्यभूति वंश, गुज्जर प्रतिवर वंश। फिर कौन सा था? तोमर वंश। फिर चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद तो बेटा मोहम्मद गोरी आ गया था। अब गुज्जर वंश की आपने पढ़ा होगा, गुज्जर प्रतिवार हंस की 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज का अभिलेख पेहवा से मिला। तो 9वीं शताब्दी कब तक हो सकती है? इसने पूछा मूर्तियां अत्यंत आकर्षक हैं। क्या क्वेश्चन तो देख लें। हरियाणा में प्रतिहाल अत्यंत आकर्षक कला युक्त हैं, तो गुप्त काल की कला उसमें यूज की गई है बेटा। किसकी? गुप्त काल की। तो गुप्त काल ही मानेंगे भाई। ऋतु कुषाण वंश को हटा दे, गुप्त काल था, गुप्त रूप से मूर्ति कला का विकास कर गया। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डालूंगा अभी रात को इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ के, ठीक है। बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली? जो बलराम भी वो ठग चल पड़ा करता। बलराम श्री कृष्ण का बड़ा भाई था नहीं। किस स्थल पर हुई मूर्तियां? बलराम का मंदिर कहां पर है? बलराम के बारे में 2 ही क्वेश्चन आते हैं। बलराम के बारे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो मूर्ति कि बलराम की मूर्ति कहां से मिली, रोहतक, और एक बलराम का मंदिर बेटा, ठीक है। बलराम की मूर्ति कहां से मिली? रोहतक से। और बलराम का मंदिर कहां है? पंचारी पलवल में बेटा, ठीक है। तो बलराम के बारे में 2 ही लाइन याद रखनी है। बलराम का मंदिर सिर्फ एक ही जगह अपना है, पंचारी गांव में, पलवल में। एक तो ये हो गया, और एक बलराम की मूर्ति। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और इस बाहर कुछ नहीं, बस ये नोट्स खरीद लो, सिलेक्शन पक्का है। 1275 लाइक, 760 है। बेईमानी कर रहे हो। भगवान देखता है, भगवान देखता है। तो फिर देख लेना, बारिश आ गई, मैच भी खराब हो गया। यू करता गया क्वेश्चन करते लिखड़ेंगे नाइफ तो मटोलियो। मूर्ति कला किस काल में हुई? इसमें फंसा गया क्वेश्चन। मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकाल आएगा नरा लड़ाइया का। मूर्ति कला के कार्य में किस में? मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकाल में शुरू होगी नरी लड़ाई। तो फिर कौन बाबा चोना की मूर्ति बनाओगा बेटा? मध्यकाल में आई नरी लड़ाई, ठीक है नहीं। कोई मोहम्मद गोरी आ गया, कोई महमूद गजनवी आ गया, कोई कोई आ गया, कोई कोई आ गया।
तो उन्हें तो मूर्ति तोड़ने लगे थे, जैसे 1014 में थानेसर पर प्रसिद्ध आक्रमण चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी। तो ये तो मध्यकाल तो सारा का सारा है। हांसी व रानिया, रानीला है चरखी दादरी से किसकी मूर्ति मिली? तो हांसी तो मेरे हिसाब से तो जैन की मिलनी चाहिए, क्योंकि हांसी तो जैन का गढ़ था। सी द राइट आंसर, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन था? हांसी और अगरोवा। ये आ गया क्वेश्चंस। ये पीछे वाला वैसे फंस गया, क्योंकि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हांसी और अगरोवा। तो मूर्तियां भी वहीं से मिलेंगी, आज भी हैं। जैसे ही आप हिसार से हांसी में एंट्री करोगे, एंट्री करते ही एक मंदिर आएगा, प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर। आज भी वहां मूर्तियां रखी गई हैं। सर फलाने को बंद करो। हम क्यों बंद करें भाई? सर आपके बैच की तारीफ सुनी थी, कुसुम गुदारा कड़ते सुनी थी बेबे। नरनारायण गुफा यमुनानगर में तो सुन ली थी। हांसी नहीं गई तो हिसार से जब हांसी एंट्री करोगे, गीता चौक आएगा, गीता चौक से 500 मीटर चलते ही लेफ्ट साइड में प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर है। और आज भी ये मूर्तियां रखी गई हैं। जैन धर्म की राज्य में कितनी संख्या है? 0.21। ले ले बेटे 800 रुपया में भी इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर दे देंगे तने। इसका 600 रुपया में कर दिए, 500 में कर दिए, 3 से किताब ले लेगी। ठीक है बेटा, 800 छोड़ जे जमा नू लगता हो कि सर मैं तो जमा है जमा मर की सर, इस पे कॉल कर ले बेटा। वैसे भी 1299 पे मंत्रा 30 लगाओगी उन्हें पट जाएगा ये पगली। लगा लिए रहते ना 12 बजे तक बारिश आओगी तब तक लगा लिए। बैच नंबर 28 है सबसे लेटेस्ट। वैदिक कालीन चित्रकला में किसका भाव था? वैदिक काल में चित्रकला में किसका भाव था? इतना प्यारा क्वेश्चन है। विचारों का, चित्रों का, भावों का। चित्र तो ऐसे कि ऐसे नहीं थे सर, विचार तो कोई लिखे नहीं गए होंगे सर, तो क्या लिखा इसने? भावों का भाव था वैदिक काल में, क्योंकि इस टाइम तक इतनी विकसित नहीं हुई थी चित्रकला। ठीक है, विचार तो खूब थे उनके। हे आर्य पुत्र, हे आर्य, हे आर्य, ये तो पूरा स्लोगन लिखा कर दे वैदिक काल तो, क्योंकि आर्यों से थी। ठीक है, तो भावों का था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भावात्मक थी, वैदिक में भावों का अभाव था। निम्नलिखित में से किस हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट, पतंजलि, चाणक्य और कौन सा ये लास्ट वाला महानिंदन? क्या गया? रेवाड़ी में किस देवता का है? तो रेवाड़ी वाले तो एक के चीज ने पूजा कर दे, यदुवंशी। यदुवंशी बोले तो हीर वाला क्षेत्र। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ले लो बेटा सुमन, 12 बजे तक लगेगा मंत्रा 30 कोड। बैच नंबर 28 ऐप डाउनलोड करो और कोई भी बैच लो, HCS से लेकर ग्रुप डी। तो ये यदुवंशी था, यदुवंशी रेवाड़ी में है, अहिरवाला क्षेत्र है। कृष्ण की मिला कर दी सारी की सारी। रेवाड़ी के आश्रय में आ गया ना क्वेश्चन, कितना प्यारा। रेवाड़ी के जब मैंने चैप्टर शुरू किया तभी बताई थी लाइन कि रेवाड़ी के राव अहिर वालों के श्रेय का मतलब उनकी छत्र छाया। ये वर्ड भी HSC ने यूज किया कि छत्र छाया में किस शताब्दी में विकास हुआ? 18वीं में। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब ये लाइन मैंने जोड़ी थी। रिकॉर्डेड बैच पे भी डिस्काउंट है। सीटी का रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 999 का है, उस पर मंत्रा 30 कोड कितना का पड़ेगा? यू 699 का पड़ेगा। ले, रिकॉर्डेड पे भी है। चित्रकला का विकास अलग रूप से, हरियाणा में चित्रकला का विकास अलग रूप का मतलब जमा कम। तो जमा कम तो मध्यकाल में बताया था। सांझी के साथ किसको दीवार पर लगाते हैं? सांझी क्या है? हमारी राजकीय चित्रकला है। ये लाइन लिखवा रखी है कि हमारी राजकीय चित्रकला कौन सी है? सांझी है।
के साथ किसको दीवार पर लगाते हैं? रावण को, कृष्ण को, दासी भंभो को? बताओ किसको लगाते हैं? और ये सांझी कब बनाई जाती है ये भी आपको बताना है। किसको बनाते हैं? दासी भंभो को। और ये सांझी किस अवसर पर बनाई जाती है ये भी बताया होगा बैच में। किस अवसर पर बनाई जाती है? कमेंट करके बताओ फटाफट। नवरात्रि में, दिवाली में, होली में? सलाह कर लो। गोबर मिट्टी की जो चित्रकला है वह बनाई जाए दशहरे के अवसर पर, ठीक है ना? दशहरे के अवसर पर गोबर और माटी की पहला बना कर दी छोरी, ठीक है ना? आज कलाड़ी तो सारी फद्दू बनाओ है, कड़े बिचे सांझी बनाओ थे। गोबर और मिट्टी की अपनी प्राणी होया कर दिया। आज कलाड़िया ना गोबर में तो बांस आवा है, छोरी व्याली आवा नहीं, बोले मारी छारी ना गोबर में तो बांस आवा है। फिर तारी छोरी पायलट क्यों नहीं बनी? जहाज चला लेंदी, गोबर भी नहीं ढाना पड़ा है। जे तूड़ी बेण की कहते, बोले मारी छोरी ने तूड़ी में तो बांस आवा है। रिश्ता करेंगे बोला क्या किलिया? बोला 15। तुणु चंदे हल चलावेगी, चंदे ट्रैक्टर गले स्प्रे करेगी। ये चंदे तुमनु दुपड़ पाड़ेगी डोला की जगह। गोबर होता बांस आवे इनती क्या? तो बड़े लिंगानुपात की हो रही है। हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी है? आ गया ना लोक चित्रकला? ए इज द राइट आंसर। हमारी जो लोक चित्रकला है, राज्य की चित्रकला है, वो सांझी है बेटा। लिंगानुपात की कमी हो रही है, नहीं तो हम तो झाड़ा में को पेड़ तोड़ा कर दी, अंडिया कर दी। हरियाणा में सैंधव कालीन चित्रकला की वस्तुएं कहां से मिली हैं? सैंधव मतलब सिंधु सभ्यता की, तो मिथ्यातड़ भिवानी, बनावली, अमीन तो महाभारत कालीन है। अभिमन्यु की हत्या हुई थी, अभिमन्युपुर इसका नाम कर दिया है, तो ये 2 स्थल आ जाएंगे सैंधव सभ्यता के। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सैंधव कालीन चित्र वस्तुकाएं कहां से मिली है बेटा? ये आ गया। मेरी तरफ से चैप्टर ओवर्स, और कोई क्वेश्चन बचे नहीं है। अब मेरी तरफ से सुनो सीटी की तैयारी बेटा, कैसे सीटी की तैयारी करनी है, कर लो। आ जाओ, देखो हरियाणा जी की आएगी 25 नंबर की, इसका नहीं समझना बवंडर, ठीक है? या है कुछ नहीं, जमा फरी के नंबर, भगवान कसम जमा फरी तय फरी के नंबर है। चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, कोई भी बुक एक लेकर, ठीक है? कोई भी आपके पास बुक हो, एस्टेट कोई भी आपने एकलव्य ले रखी हो, कोई भी विद्यापीठ हो, अगर आपके पास नहीं है अपने वाली दिखाना। मैं हमारी बुक दिखा देता हूं, थ्योरी वाइज है। कोई भी आके ये नहीं करेगा कि ले इस बुक में यह गलती और ठीक कर लो। रात ने 12 बजे तक लगेगा कि भाई मंत्रा 30 12 1 पे तो उठा देगा 30। कौन मिस्टेक उसमें? जो मिस्टेक है मैं बता दूं क्लास में यूट्यूब पे, जो जमा फेमस बुक है उसमें 1700 1800 गलती का डर की मन है। इस किताब में थ्योरी में एक आधी गलती हो भी गई तो रात ने डाटा चेंज हो, हरियाणा जीके का, हरियाणा दूरदर्शन। नगर पालिका 59 सवेरे 62 पाऊंगी। पंकज अग्रवाल हरियाणा निर्वाचन आयोग का चेयरमैन है, सवेरे करा कोई बना, इसका मतलब वह गलती होगी। अपडेटेड वर्जन है, चौथा संस्करण है, किसी भी बुक स्टोर से ले लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज है, थ्योरी है, एमसीक्यू है, रंगीन किताब है, पेज की क्वालिटी देख लिए। नू को नहीं छाप दी रे, नू पतले से पेजा महा जो भी है कॉपी पेस्ट हो मार दिया। अपडेटेड है, चौथा वर्जन। नायब सिंह सैनी 25 जनवरी 1970 को जन्म, गांव मिर्जापुर माजरा। 11वें व्यक्ति है सीएम के रूप में। 17 अक्टूबर 2024 को 17वीं विधानसभा। 24 दिसंबर 1997 पानीपत खंडरा गांव, नीरज चोपड़ा। 87.58 मीटर जापान टोक्यो गोल्ड मेडल। 89.45 पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडल। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल 18 फरवरी 2002
जज्जर के गोरिया गांव में जन्म, ये तीनवा की फोटो पाओगे। फायर ऑपरेटर पे भी लागे कोड बेटा। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, किताबें सारी सेम होती है। ये रही रीजनिंग मंत्रा, किसी भी बुक स्टोर से लग सकते, ऐप में बुक का फोल्डर है उससे ले सकते हो। ये रही कार्तिक हिंदी। अगर आपके पास पहले से कोई पब्लिकेशन है तो किताब इकट्ठी मत किया करो, खुद के नोट्स बनाया करो। एक की किताब है तो बार 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 मॉक टेस्ट लगाया करो। हाँ 56 जीएसएम का पेपर लगा रखा, नो लोगों की डाल को नहीं लब है वो बनाई थी। जो चीज करा जमा दिल तक करा। हाँ डबवाली में भी मिल जाएगी या नर नारायण गुफा यमुनानगर में भी मिल जाएगी संजू, किसी भी बुक स्टोर से ले ले। फ्लिपकार्ट अमेजोन और महंगी मिलेगी बलक। ठीक है। फिर है मैथ बेटा, मैथ RS अग्रवाल आर्यन पब्लिकेशन और दीपक सर की यूट्यूब पर क्लास, और जो बैच में पढ़ाया जावा जमा दिल तक करो। ठीक है। रीजनिंग कोई भी आर्यन पब्लिकेशन या अपनी रीजनिंग मंत्रा की किताब है लेकर PYQ करो, या किरण पब्लिकेशन के CGL CPO या हरियाणा में जितने भी PYQ आए हैं रीजनिंग के उसकी प्रैक्टिस करो। आपका स्कोर देंगे ये मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, जो प्रवेश पुराना पैटर्न है 60 नंबर का, ये 25 नंबर 20 प्लस हर बच्चा मारेगा भाई, मारना तो मारेगा ममनौरा का बेरा नहीं। ठीक है। चाहे किसी हरियाणा जी के दे लियो, चक्कड़ियां तो बना लियो पेपर, ममनौरा की गारंटी नहीं। बैच नंबर 26 का कोई जमा ऐसा बच्चा होगा जिसके ईब 17-18 नहीं बनते। बैच नंबर 26 वाले कमेंट करिए बेटा, लेटेस्ट बैच है हरियाणा जी के में कितने नंबर बने हैं, ईमानदारी तो बताइए, कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ बोला तो दिमाग आने में लगा। हरियाणा जीके का कितना स्कोर बना बेटा, मॉक टेस्ट लगाओ किसी भी ऐप पे जाके, किसी भी कड़ियां भी जाके, नेता सामना नंबर है ये बैचा के बड़का के। ये मैंने पेड कमेंट तो करवाया कौन रखे पीछा में बता। तभी बोलता हूं कि इन चीजों पर फोकस करो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। जो 15 नंबर की नेशनल जीके आवा है उसका तरह NCERT रगड़ दो। जितने भी CGL CPO एक पिनाइकल की आवा है सारी बार रगड़ दो। टेक्स्ट बुक पर कुछ और पाओ सारा रगड़ दो, मतलब छोड़ दो ना, लेकिन स्कोर यहां से बनेगा बेटा। कुछ मैन भी लिया करो, मेरा कोई पर्सनल इसमें वो नहीं है। 25 में से 24 या देख मीनू बुरा या मेरा सब तक दिमाग चट्टा कर रहे हैं, 23 नंबर लेने लगी बता। लेकिन खुशी हुआ कि बेबे का 23 का स्कोर तो बढ़िया, लेकिन 25/25 का देखो नहीं कहूँ, क्योंकि हरियाणा जी के में 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं कौन सी गुफा में तो टोके ले आऊँ। ये देख बैच 28 साल के भी 22 बनने लगी, और क्या चाहिए। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। सेशन कैसा रहा कमेंट करें, सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाएं। ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।